राम राम दोस्तों। आप लोगों को पता ही है क्या हुआ है यूपी के अंदर। हमारे जितने भी परीक्षार्थी हैं इनको केवल इस हफ्ते 10 दिनों में दुख ही दुख मिला है। पहले यूपी पीएससी आरओ में, अब यूपीपी में पेपर लीक हो जाना। पेपर लीक हो जाने का सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी को होता है तो पढ़ने वाले बच्चों को होता है। जो नहीं पढ़ रहे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर लीक हो या ना हो, एक बार और घूमने को मिलेगा, कहीं सेंटर जाएगा, फिर से पेपर देने चले जाएंगे। लेकिन जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं नुकसान उनका होता है। आयोग जो है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड जो है उनकी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है रेणुका मिश्रा, उन्होंने कहा है हमने कमेटी बना दी है, जांच कर रही है। अगर जांच में सही पाया जाता है तो दोबारा पेपर कराया जाएगा। दोबारा पेपर कराया जाना तो ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा किसका होता है? कभी जो एक बार बच्चा पढ़ चुका है, जिसका पेपर अच्छा हुआ है, आपने खुद से पढ़ के, उसको दोबारा पेपर कराने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। हो सकता है और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए या तो नुकसान भी हो सकता है। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनको एक और मौका मिल सकता है कि वो आगे तैयारी करके और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नुकसान किसका हुआ? वही पढ़ने वाले बच्चे का, क्योंकि उसका कंपटीशन और बढ़ गए। इस एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिला, जनवरी में फॉर्म कंप्लीट हुआ भरना और 18 फरवरी 17 फरवरी को पेपर हो गया। जिन्होंने पहले से तैयारी करी 1 साल 6 महीने से, उनका पेपर अच्छा हुआ, लेकिन खबरें आई कि पेपर लीक हो गया। अब जांच हो रही है। अगर जांच में पाया जाता है कि सच में पेपर लीक हुआ था तो पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान ही होगा। और पेपर दोबारा होगा तो किस प्रकार से पेपर होगा? तुरंत तो पेपर हो नहीं जाएगा, फिर पेपर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आगे लोकसभा चुनाव है, उसके बाद सरकारें बनेंगी, फिर उन्हें मतलब लोड नहीं रहेगा कि तुरंत पेपर करा दे। इस टाइम तो उन्होंने इसलिए पेपर कराया था कि आगे लोकसभा चुनाव है, 50-60 लाख बच्चे हैं, 50 लाख बच्चे हैं, इनके परिवार का जुड़ाव रहेगा, वो चुनाव में वोट कर पाएंगे, करेंगे हमें बीजेपी पार्टी को। अब क्या हो सकता है? पेपर तो लीक हो गया, ऐसा लोग मान रहे हैं। अभी ये जांच का विषय है, जांच के विषय से पहले कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो भी 5 से 10 लाख बच्चे पढ़ने वाले बच्चे से जो 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे थे, उनका कंफर्म है कि उनका नुकसान हो चुका है। और जो भीड़ थी उनको कोई मतलब नहीं है पेपर लीक हुआ। और ये भी मतलब पेपर लीक होने से बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि पेपर लीक की अभी सच्चाई नहीं है कब हुई है। आयोग तो ऐसा कह रहा है कि एडिट करके उसका टाइम पहले दिखाया जा रहा है कि ये पहले पेपर आ चुका है। लेकिन ऐसा है कि जो पेपर है वो जब पेपर हो गया 3 से 5 वाले टाइम में, तो 5 बजे के बाद वो वीडियो वायरल करके, वो पेपर वायरल करके, उसमें डेट चेंज करके, टाइम चेंज करके दिखाया जा रहा है। अब जैसा भी वो लोगों ने दावा किया है कि 10-10, 50-50 रुपये में पेपर बिक रहे थे पेपर सेंटर के बाहर, लेकिन ये सब जांच का विषय है। जिस बच्चे ने तैयारी करी थी उसको अभी भी यही राय देता हूँ कि अपनी तैयारी उसी तरीके से करते रहें। और अगर आपने अच्छे से तैयारी करी थी, आपका पेपर अच्छा हुआ था, तो कुछ भी हो जाए, जब भी पेपर होगा आपका पेपर अच्छा ही होगा और आप सिलेक्ट होंगे। मैं अपनी कहानी बताऊं, यूपीएसआई में लोगों ने कहा बहुत नकल हुई, फ्रॉड हुआ, या किसी और सॉल्वर ने पेपर दिया। कंपनी ने, प्रोन्नति बोर्ड ने जांच किया, जांच में उन्होंने कह दिया हमने ऐसा कुछ नहीं पाया। तो हम लोगों जैसे बच्चों कितने बच्चे नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंट तो ऐसे लड़के वहाँ घुस ही गए जिन्होंने सॉल्वर बिठा के पेपर कराया था। तो 2-4% अगर होता है तो कोई बात नहीं होता, लेकिन यूपीपी में बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। पेपर लीक हो जाना पेपर से पहले बहुत बड़ा स्कैम होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पेपर पहुंच जाना और सीधा पेपर स्कैम। पेपर नहीं, उसमें सॉल्व आंसर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नहीं है, सीधे आंसर लिखे हुए हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, याद करके जाओ वहाँ पेपर पर क्लिक करो। इतना बड़ा स्कैम तो नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर ऐसा होता है तो एसटीएफ को, उत्तर प्रदेश सरकार को एक अच्छी जांच करा के, कमेटी बना के उन दोषियों को तुरंत सज़ा देनी चाहिए। पेपर कराने से पहले सज़ा देनी चाहिए, जैसे आगे कभी घटना ना हो सके। क्योंकि अब 50 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ है।
टाइम की बड़ी कीमत होती है। अगर 18 फरवरी को पेपर होता है, कल अब मार्च में तो आप पेपर ले नहीं लेंगे, पेपर होगा 4-6 महीने बाद, तो कितना टाइम बर्बाद होगा लोगों का। फिर से कोचिंग संस्थान वाले फिर से लोग कोचिंग करने जाएंगे, फिर उनका पैसा भी मतलब फीस भी लगेगा, फिर से घर तो बैठेंगे नहीं, कोचिंग करेंगे उसके लिए, फिर से वो फिर पैसा खर्च होगा। तो गवर्नमेंट को इन पे ध्यान देनी चाहिए और दोषियों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके उन्हें सजा दे अगर वो दोषी हैं तो। नहीं दोषी हैं, अगर ये अफवाह है कि पेपर लीक हुआ है, तो जैसे सुचारू रूप से भर्ती प्रक्रिया चल रही है चलने दें। और जिनका पेपर अपने खुद से पढ़कर अच्छा हुआ है वह धैर्य रखें। अगर कुछ ऐसा नकल नहीं हुआ है या पेपर स्कैम नहीं हुआ है, पेपर वायरल नहीं हुआ है, तो उनके साथ अच्छा ही होगा। और अगर दोबारा पेपर होता है, आपका समय ज़रूर ख़राब होगा, लेकिन आप लगे रहें अपनी तैयारी में, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यह बहुत बड़ी वैकेंसी है, अगर आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी। बाकी कमेटी बन चुकी है, रेणुका मिश्रा जी ने जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के, उन्होंने बताया है कि टीम बन चुकी है, कमेटी बन चुकी है, जांच कर रही है। जैसा भी जांच में रिपोर्ट आता है वैसा तुरंत बताया जाएगा, मतलब 1 हफ्ते के अंदर सारा फैसला हो जाना है। बाकी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नहीं, एक जो यूट्यूब चैनल हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो अपना कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पे हर जगह कि दोबारा पेपर हो, लीक हुआ है पेपर। जैसा भी होगा वो जांच के बाद पता चलेगा, हमारे और आपके कहने से पेपर लीक नहीं माना जाएगा। जो भी कमेटी बनाई गई है वो जांच करेगी, अगर पेपर लीक दिखा जाएगा या टाइमिंग मैच होगी व्हाट्सएप टेलीग्राम के जो पेपर वायरल हुए हैं, अगर वैस उसमें दिखता है कि पेपर होने से पहले पेपर वायरल हुआ है तो पेपर दोबारा होगा। नुकसान इसमें पढ़ने वाले बच्चों का और किसी का नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उसको मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर हम कितना भी अच्छा कर ले, कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और सज़ा देने के बाद भी अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो समझिए पेपर कराने वाली जो कंपनियां हैं वही दोषी हैं, इनमें वही पैसा खाती हैं और पेपर वायरल करती हैं, सॉल्वर बिठाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हर अपडेट देता रहूँगा यूपी पे संबंधित, और वीपीओ क्लास हमारे चैनल पे चली रही है, आप देखते रहें। धन्यवाद।